भाई मुझे लगता है कि लड़के तब तक नहीं छोड़ते एक लड़की को जब तक वो लड़की उस लड़के को ना छोड़ दे। ये हम प्यार की बात प्यार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ तब की बात मैं बता रहा हूँ जब आपका when the guy is head over in love, मतलब in love, डूबा हुआ है, मतलब वो पूरा डूबा हुआ है, उसने अपनी जिंदगी he has jumped in all in, मतलब वो कहते हैं ना कि आप कूद गए हो, जेन्युइन प्यार में है लड़का, मतलब तो तब तक उस लड़की का हाथ नहीं छोड़ेगा, तब तक उस लड़की से ओवर नहीं होना चाहेगा, तब तक उस लड़की से जुदा नहीं होना चाहेगा जब तक वो लड़की उसको ये यकीन दिला दे कि उसकी जिंदगी में कोई अब इम्पोर्टेंस नहीं है और वो चली जाएगी। तो उसके बाद फिर वो लड़का छोड़ देगा उसको, तब तक लड़के पूरा एफर्ट मारते हैं। वो कहते हैं, हमारे दोस्त भी अभिशार भाई शायरी करते हैं, वो भी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन हमें बताई। वो कहते हैं कि औरतों को ना प्रेम से प्रेम होता है, औरतों को प्रेम से प्रेम होता है और मर्दों को आदत से प्रेम होता है। तो जब एक औरत को प्रेम नहीं मिलता तो वो ढूंढती ढांढती इधर से उधर चली जाती है, पर मर्द उसी आदतों के तले वहीं मर जाता है, वो वहीं पे रह जाएगा क्योंकि उसको आदत से प्रेम था। वो उसको वो वाली बात समझ रहे हो, मतलब वो वाली डीप बात है, बट मतलब बात वही है कि मतलब भाई वो कहेगा कि भाई मेरे को मतलब आई डोंट लव यू, बट वो फिर भी उसी लड़की को जाके बोल पाएगा ये कि मतलब आई डोंट लव यू, ऑल्दो वो फील नहीं कर रहा होगा। मतलब इतनी खूबसूरत बात है कि मतलब मुझे लगता है कि स्पेशली इन टुडेज एज व्हेन आई सी कि लड़के लड़कियां इतने ज़्यादा भटके हुए हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग आउट, मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट। आजकल वो हुकअप कल्चर आ गया भाई, हाँ हुकअप कल्चर आ गया है कि बॉडी काउंट कितना हो गया है वो बताओ, मतलब उसमें अल्फा मेल वाला वो आ भाई गया बॉडी काउंट जैसा कॉन्सेप्ट आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। वेस्ट में करता भी हो तो इधर तो नहीं करता था, मतलब एटलीस्ट इतनी ओपनली बात नहीं होती थी। पहले की जनरेशन थी वहाँ होता होगा, वो सोशल मीडिया थी नहीं, इतने सोशली एक्टिव नहीं थे लोग, तो बात नहीं करते थे। अब इसको कूल कल्चर बनाने के चक्कर में भाई द मोर नंबर ऑफ पीपल यू आर विद इट इज कूल। तो वो सब भाई मतलब आई डोंट बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट। मुझे लगता है कि इट इज अनपैरेलल कि अगर आप एक शख्स के साथ हो और उनके साथ आप वो सब फील कर लो, वो आप फिर हर रोज किसी के साथ हर रात एक नई डिफरेंट किसी के साथ भी हो गया, आप वो फील ही नहीं कर सकते। द फीलिंग यू हैव जब आप किसी के साथ हो एंड यू गिव योर ऑल टू देम एंड दे गिव देयर ऑल टू यू, उससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं है भाई। तो भाई ट्रू अल्फा मैन आपके हिसाब से क्या कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे ऑडियंस के हिसाब से तो अभी कुछ और ही है कि भाई एक क्वालिटी मैंने देखी है जो आजकल के लड़कों में नहीं है, जो कि मेरे को लगता है कि होना चाहिए। लड़के भाई when they are in love with someone, लड़के क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, बह जा रहे हैं, और लड़कियां उसी बह जाने के चक्कर में लड़कों को फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। वो कह रही है कि मतलब वो शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स दैट ही इज सेइंग हर नॉट टू डू, कि ये मत कर, इधर मत जा, इससे मत मिल, वो उधर वही सारी चीजें कर रही हैं क्योंकि उसको पता है कि ये तो छोड़ के ही नहीं जाएगा मुझे। तो ऐसे केस में फिर लड़का क्या करे? मान लो कोई लड़का इस तरीके से प्यार में डूबा हुआ है, अब लड़की पहले तो दीपक भाई सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्यार में किसी भी रिश्ते में ऑलवेज बी विलिंग टू वॉक अवे, क्योंकि जब तक आप में वो फीलिंग नहीं है, आप में वो भाव नहीं है कि यू आर विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर यू हैव विद देम, तब तक तो फिर वही नहीं, फिर तो आप फंसे रहोगे, डूबे रहोगे, फिर वो चली भी जाएगी तब भी वो आपके साथ ही रहेगी, आप फिर भी उससे ओवर नहीं हो पाओगे। और ये बात भी, जिससे बंदा प्यार करता है उसको उसके साथ वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वा देता है। अगर वो सच्चा प्यार करता है ना किसी से, तो वो उसी के आगे अपनी धज्जियां उड़वा देगा। वो उसके सामने रो भी लेगा, वो उसके सामने गिड़गिड़ा भी देगा, वो उसके पैरों में भी गिर जाएगा, वो सब कर देगा उसके सामने कि बस वो शख्स मेरी जिंदगी में रहे या वापस आ जाए या ना जाए। पर फिर वो आपने इस पे कुछ लिखा है, ऐसी फीलिंग ऐसे सरकमस्टेंस पे लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ यार बहुत कुछ मैं है तो पिटारे में आपके? पिटारे कुछ सुनाओ ना यार, है बहुत कुछ है। मतलब मेरे को ये लगता है शुभम भाई कि आप जैसे कितनी खूबसूरत बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। ये बात मेरी बिगेस्ट रियलाइजेशन है इस साल की कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी। आप चाह कर भी उनकी जिंदगी के हीरो नहीं बन पाओगे और बनना भी नहीं, क्योंकि उनका नैरेटिव अलग है, आपका नैरेटिव अलग है और अलग ही रहेगा। इस पे वो शेर भी था कि मेरे यार राह की दीवार समझते हैं मुझे लगता था यार मेरे यार समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में तो नेक गिना जाता हूँ मैं, गुनेगार तो गुनेगार समझते हैं मुझे। वाह 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 भाई, बहुत सही भाई यार, वाह। तो ये वाला है कि यू विल ऑलवेज बी अ विलन इन समवन स्टोरी।
जब आपको उस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। बट भाई इसी चक्कर में वो चीज़ आजकल इसीलिए रिश्ते खराब नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि विलिंग टू वॉक अवे वाली चीज़ होनी चाहिए, इसी चक्कर में शादियां वादियां नहीं टूट रही आजकल ज़्यादा, कि भाई छोटी सी बात पे भी लोग बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं चीज़। भाई ये कल्चर हो गया ना कि इंडिपेंडेंट रहने, डिपेंडेंट ना रहना, किसी पे इंडिपेंडेंट रहना, तो ये हो गया कि भाई मैं अपना देख लूंगा, तू अपना देख ले, तो भाई तेरे को रहना है रह, नहीं रहना मत रहे। थोड़ा ये वाला भी यार हमारे, मेरे को लगता है जो हमारी पेरेंट्स वगैरह की जनरेशन थी ना, उसमें एक रिश्ते में बंधे रहते थे आप, शादी के रिश्ते में आप लोग बंधे रहते थे क्योंकि आपको लगता था कि ऑप्शन नहीं है एग्जिट का। आज क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ गया, सब आ गया, डिवोर्सेस कॉमन होने लग गए, ये सब होने लग गया, पीपल स्टार्टेड टू रश इनटू थिंग्स कि जल्दी 3 महीने मिले हैं शादी हो रही है भाई। अरे वक्त दो भाई, कोई जल्दी है, अनटिल घर वालों का प्रेशर है, ये सब है, वो सब नहीं है, बट मतलब पीपल आर जस्ट रशिंग इनटू थिंग्स सो मच सो सून कि फिर वो दे आर बाउंड टू, मतलब अगर बहुत जल्दी होगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये बात भी है भाई। हमारे तो फादर साहब ने यही समझाया हमें, जैसे वो कहते थे कि जो भी रातों रात फेमस होता है ना, वो रातों रात भुलाया भी चले जाता है, उसको लोग भूल भी जाते हैं रातों रात। तो व्हेन यू टेक टाइम टू बी फेमस, देन दैट वे यू विल स्टिक अराउंड, यू विल स्टे एंड यू आर इफ यू आर, अगर आपको लंबा काम करना है, अगर आपको इंडस्ट्री में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पूरी जिंदगी वो काम करना है, तो फिर आप वो छोटी उसका नहीं सोच सकते। बट मैं बहुत डाइग्रेस हो गया आपके क्वेश्चन से, जो आपने क्वेश्चन कहा था, मतलब वो बहुत इन इट सेल्फ मेरे को लगता है कि इसी क्वेश्चन पे हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। पर मेरे को काफ़ी आज के, मतलब मेरे तो शोज वोज में यार कपल्स वगैरह आते हैं, सिंगल लोग आते हैं, आई गेट टोल्ड सो क्रेजी स्टोरीज कि यार क्या हुआ हमारे साथ रिलेशनशिप। कोई बताओ ना भाई यार, मतलब वैसी वाली स्टोरीज है ना जो आपको भी मूव कर देती हैं। एक तो वो वाली है, जैसे बॉम्बे में शो था पिछले साल, क्राउड वर्क शो था, छोटा सा शो था, 50 सीटर मान लो, और छोटे शोज में यूजली लोगों से बात हो पाती है, वैसे वाला हिसाब रहता है, ऑडिटोरियम्स वगैरह में लोगों से बात नहीं हो पाती। तो देयर इज़ अ गर्ल हु सिटिंग इन द फर्स्ट रो, सबसे आगे बैठी है, अपनी मदर के साथ बैठी हुई है, एज होगी 30-ish, सिंदूर लगाया हुआ है, उसमें रिंग्स विंग्स पहनी हुई है, सब पहना हुआ है, लुक्स मैरिड, ऑब्वियसली इज मैरिड। तो अब मेरे स्टेज पे जाते ही मैं मस्ती वाले मूड में होता हूँ, बात कर रहा था मैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, अरे आप कैसे आ गई आज? तो उन्होंने बोला, अरे आई जस्ट गॉट माई मॉम, आई वांटेड हर टू सी योर पोइट्री, ऐसे आई टोल्ड हर सो मच अबाउट यू। तो मैंने कहा, अरे आंटी जी नमस्ते, कुछ प्रेशर तो नहीं है ना आज मुझ पर, ऐसे कैसे करके? मैंने कहा, लड़की को चाय बनानी आती है ना। तो मैंने ऐसे बेसिक, मैं वैसे वाले मोड में था। तो मैंने कहा, कैसे आना हुआ आज शो पे? तो कहती, अरे मैं क्या बताऊँ आपको? मैंने कहा कि बताओ यार, टाइम ही टाइम है, क्राउड वर्क शो है। तो मुझे बताना शुरू करा। मैंने कहा, यू आर मैरिड? तो कहती, यार मैरिड। तो मैंने कहा, वेयर इज योर हस्बैंड? तो कहती, एक्चुअली पास्ड अवे 2 years ago। तो अब इस मोमेंट पे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि आप तो मस्ती जोन में जा रहे थे और उसने मुझे ऐसे डेड एंड पे डाल दिया कि, और वो तो फॉर अ सेकंड आई आल्सो टुक अ पॉज। मैंने कहा कि आर यू ओके विद टॉकिंग अबाउट इट? कहती, या। तो मैंने कहा, व्हाट हैपेंड, वॉक अस थ्रू। तो देन शी टोल्ड मी दैट शी गॉट मैरिड इन कोविड। शी वाज मैरिड फॉर 3 months and then she lost her husband to COVID. Oh, okay. And in COVID is when I started hitting open mics, मैंने reels वगैरह डालनी शुरू करी। तो she's like, I found you immediately after he passed away and every night for 1 hour I used to listen to your poetry। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति ये मुझे बोल रहा है। और मैं स्टेज पे, मेरे को चिल्स, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसी की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपने किसी को क्या फील करा दिया। तो उस लड़की के लिए शी इज लाइक, यू पुल्ड मी आउट ऑफ दैट फेज एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि वन डे आई विल टेक माई सेल्फ, पिक माई सेल्फ अप एंड आई विल गो टू योर शो, टेक योर टिकट, गो टू योर शो। एंड आई ऑल्सो गॉट माई मदर टुडे टू द शो, ताकि मुझे इन्हें ये दिखाना था कि थेरेपी कैसी दिखती है। ओह वाह यार, ये भाई सही क्या? और उस मोमेंट में भाई, मतलब मेरे को लगा कि एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रगल्स इन माय लाइफ हैज जस्ट मेड सेंस, कि मतलब भाई यही तो करवाना था ना एंड ऑफ द डे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली
ओके बाय बाय।